हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है ईईएसएल और एनएचएआई ने जो है एनएचएआई प्रतिष्ठानों में स्वच्छ और ऊर्जा कुशल हस्तक्षेप स्थापित करने के लिए एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 जनवरी 2021 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि प्राधिकरण जो है एनएचएआई, उन्होंने अभी एनएचएआई प्रतिष्ठानों में स्वच्छ और ऊर्जा कुशल हस्तक्षेप स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। और ईईएसएल ने जो है एनएचएआई प्रतिष्ठानों में और ऊर्जा परियोजनाओं, ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग और ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। और ये जो एमओयू जो है उस पर अभी राजीव शर्मा जो कि अध्यक्ष ईईएसएल और आर के पांडे सदस्य परियोजना एनएचएआई की उपस्थिति में साइन किए गए हैं। इनके प्रेजेंस में ये साइन किए गए हैं। और इसका जो एम जो है ई गतिशीलता सेवाओं, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरण के जो अनुकूल स्वच्छ पहलों को जो है उनके लक्ष्यों को पूरा करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी यूनियन एमओई रमेश पोखरियाल ने जो है वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन इड्यूकॉन 2020 का उद्घाटन किया है। तो 7 से 8 जनवरी 2021 को 2 दिवसीय वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का जो है अभी आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री एमओई केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। और जो कि वैलेडिक्री सेरेमनी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जो कि अध्यक्ष है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के, जो कि नई दिल्ली से थे। और ये जो है 31 घंटे लंबा एक जो मैराथन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में जो है अपनी तरह का पहला सम्मेलन था, जो कि जहाँ पे वैश्विक विद्वानों ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में लगातार आईसीटी जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी जो है उसके उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया। और इसका जो थीम जो था वो है ग्लोबल पीस को पुनर्स्थापित करने के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है 2020 में जो है एमओईज द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण मील के पत्थर का अवलोकन किया गया है, माइल्स ऑफ स्टोन के। तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एमओईएस और भारत सरकार पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित पहलुओं को जो है संबोधित करते हैं और मौसम, जलवायु, महासागर तटीय राज्य जल विज्ञान और भूकंपीय सेवाएं प्रदान करते हैं। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन को जो है बचाने और क्षति को कम करने के लिए विभिन्न जो एजेंसियों और राज्य सरकारों के लिए जो है एमओईएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी आवश्यक है। और 2020 में जो है एमओईएस द्वारा प्राप्त एक प्रमुख मील का पत्थर फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज एफएफजीएस की जो है रिहाई थी, जो कि दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए पहली तरह की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी जो और एक जो टॉपिक जो है सरकार ने जो है एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ सी प्लेन सर्विसेज शुरू करने की कुछ योजना बनाई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी सरकार दिल्ली, अयोध्या सहित कई मार्गों पर जो है एयरलाइन ऑपरेटर के साथ मिलकर सी प्लेन सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इस प्रक्रिया को जो है बंदरगाह मंत्रालय, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय एमओपीएचडब्ल्यू द्वारा शुरू किया गया था। और सेवाओं को जो है एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी ढांचे के तहत लॉन्च किया जाएगा। और इस परियोजना का जो निष्पादन और क्रियान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि एसडीसीएल के माध्यम से किया जाएगा, जो कि एमओपीएसडब्ल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण में है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत सरकार ने जो है अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के विकास के लिए जो है INR 37.1 करोड़
को जो है स्वीकृत किए हैं। तो अभी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश में जो है विकासशील परशुराम कुंड तीर्थ स्थल के लिए INR 37.8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और ये जो है भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और मकर संक्रांति के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है यहाँ पे। और हजारों भक्त जो है लोहित नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और इससे स्थानीय लोगों की आजीविका और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है जो कि MOE ने जो है प्रवासी बच्चों की पहचान प्रवेश और सतत शिक्षा के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो 10 जनवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय MOE ने जो है स्कूल बंद होने के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है प्रवासी बच्चों की पहचान प्रवेश और निरंतर शिक्षा के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। और जब स्कूल फिर से खुले और ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन OOSC के लिए जो है कोविड-19 प्रभाव को कम करने के लिए जारी किए गए थे। और ये बढ़ी हुई ड्रॉप आउट कम नामांकन सीखने की हानि और गिरावट को रोकने के लिए जो है एक रणनीति के रूप में कार्य करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर के सेनापति में जो है आयोजित किया गया है और CMN बीरेन सिंह द्वारा इसको वर्चुअल तरीके से इनोग्रेट भी किया गया है। तो अभी ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 9 जनवरी 2021 को मणिपुर के सेनापति जिले के माओ में जो है एक वार्षिक चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और कोविड-19 के बीच इम्फॉल में जो है CM सचिवालय ने मणिपुर के मुख्यमंत्री CM नोंगथेम्बाम बीरेन सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया यानी कि इनॉग्रेशन किया। और त्योहार ने जो है जिले में गुलाबी मौसम की शुरुआत को चिन्हित किया। मणिपुर में जो है सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है, एक पौधा जो कि जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। और ये पर्यटन विभाग और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR शिलोंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन समिति पुष्प महोत्सव माओ के सहयोग से आयोजित किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है कोल सेक्टर के लिए जो है अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को शुरू किया है। तो 11 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कोयला खदानों के लिए वर्चुअल तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है। और प्लेटफॉर्म से जो है अभी कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की उम्मीद है। और ये जो है ये क्षेत्र में अनुमोदन प्रदान करने में जो है लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी एयरटेल ने जो है NSIC की ICT सक्षम डिजिटल सेवाओं के तहत जो है MSME के डिजिटल परिवर्तन के लिए NSIC के साथ जो है MOU पर साइन किए हैं। तो भारतीय एयरटेल ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जैसे MSMEs के डिजिटल परिवर्तन के लिए जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक MOU पर साइन किए हैं। और जो कि मतलब इसके साथ MSMEs को व्यावसायिक स्वचालन और कनेक्टिविटी की आवश्यकता के साथ डेटा आवाज कनेक्टिविटी विपणन समाधान क्लाउड सुरक्षा और सहयोग की आवश्यकता होगी। ये जो है ये पैचिमुथु उदय कुमार निर्देशक जो कि योजना और विपणन और दिव्या सेठी प्रमुख उभरते व्यापार भारतीय एयरटेल के साथ NSIC द्वारा साइन किए गए थे। और ये ध्यान देना चाहिए कि NSIC के ICT जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम जो डिजिटल सेवाओं के तहत जो है MOU पर साइन किए गए थे। इस सहायता के तहत NSIC ने MSME की ज़रूरतों के अनुसार विभिन्न जो प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की जो सेवाओं को जो है एकत्र करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है और एक वो है फ्लिपकार्ट और एनआईटी नीति आयोग ने जो है संशोधित महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए जो है भागीदारी की है, कोलैबोरेशन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत में जो है महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक अनुभवों को बढ़ाने के प्रयासों के तहत फ्लिपकार्ट और नीति आयोग ने उद्यतन महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म वेब को लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। और ये जो डब्ल्यूपी वेब महिला उद्यमियों को जो है समर्थन देने के लिए 2017 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला और एकीकृत एक्सेस पोर्टल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वो है प्रकाश जावड़ेकर ने जो है 146 एनपी और डब्ल्यूएलएस 2018 टू 19 का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है। तो 11 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एमओईएफसीसी प्रकाश जावड़ेकर ने जो है भारत में 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का जो प्रबंधन जो है प्रभावशीलता मूल्यांकन एमईई 2018-19 की रिपोर्ट जारी की है। और हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन एनपी एंड तीर्थन डब्ल्यूएलएस ने जो है राष्ट्रीय उद्यानों एनपी और वन्यजीव अभयारण्य डब्ल्यूएलएस में शीर्ष और उच्च स्कोर किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत जो है पीपीई किट और सूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है दुनिया भर में। तो ये उससे रिलेटेड है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और सूट का जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, जबकि चीन जो है अग्रणी निर्माता है। और भारत ने जो है ये रिकॉर्ड मार्च 2020 में महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में ये हासिल किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारतीय नौसेना ने सी विजिल 2 सबसे बड़े जो तटीय रक्षा अभ्यास के दूसरे संस्करण का जो है समन्वय किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारतीय नौसेना द्वारा समन्वित द्विवार्षिक पैन इंडिया का दूसरा संस्करण सबसे बड़ा तटीय जो तटीय जो रक्षा अभ्यास जो है सी विजिल 2021 12-13 जनवरी 2021 से हुआ है, 12 टू 13 जनवरी 2021 से। और ये जो है भारत के पूरे 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ आयोजित किया गया था। और ये रक्षा अभ्यास में जो है 13 तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इसमें मछली पकड़ने और तटीय समुदाय में जो है वो भी शामिल थे, समुदाय जो है वो भी शामिल थे। और नौसेना के अलावा भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, तेल हैंडलिंग एजेंसियों और हवाई अड्डों ने जो है अभ्यास में भाग लिया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और उसके बाद जो है और एक टॉपिक जो है सीएसआईआर एनआईओ ऑब्लिक एनजीआरआई ने जो है समुद्री विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए जो है पीओआई फैप रूस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं रशिया के साथ। तो गोवा के सीएसआईआर-एनआईओ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और हैदराबाद के सीएसआईआर-एनजीआरआई जो कि राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उन्होंने जो है अभी समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वीआईएल आईचेफ प्रशांत महासागर विज्ञान संस्थान सुदूर पूर्वी शाखा रूसी विज्ञान अकादमी एफईबीआरएस के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह सीएसआईआर-एनआईओ के निर्देशक और सीएसआईआर-एनजीआरआई के निर्देशक डॉक्टर वीरेंद्र एम तिवारी के साथ पीओआई एफईबीआरएस के निर्देशक डॉक्टर व्याचेस्लाव बी लोबानोव द्वारा वर्चुअली इसको एमओयू पर साइन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक एक जो है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने जो है भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया और आभासी मंच अग्निशमशाला का
शुभारंभ भी किया। और 5 जनवरी 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का जो है उद्घाटन किया है। और उस अवसर पर सीएम पटनायक ने आभासी मंच अग्निशम सेवा जो है उसको भी शुरू की है, जिसके माध्यम से 16 अग्नि संबंधी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पश्चिम बंगाल के सीएम ने जो है 26वें जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 को जो है उसका उद्घाटन किया है। तो 8 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF 2021 8 से जो 15 जनवरी 2021 तक जो हुआ है उसके सेवेंथ 7वें जो 26 एडिशन का जो है उद्घाटन किया है। और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ने अभी मुंबई से वर्चुअली इसको इस समारोह में अ, भाग लिया, उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन करके। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी कैबिनेट ने जो है जो कि 83 LCA तेजस फ्रॉम HAL फॉर IAF वर्थ रुपीज ऑफ 45,696 करोड़ के जो प्रोक्यूरमेंट जो है उसको अप्रूवल दिया है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि 13 जनवरी 2021 को एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत भारत कैबिनेट ने जो है कैबिनेट कमेटी ने जो कि सिक्योरिटी पर जो कि CCS अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द उन्होंने जो है अभी ये अप्रूवल दिया है कि एक जो 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का जो है उसके प्रोक्योरमेंट को उन्होंने अप्रूवल दिया है, जिसका मतलब लागत जो है 45,696 करोड़ है फॉर इंडियन एयरफोर्स। और ये जो है ये अभी 73 LCA तेजस MK1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, NHPC ने जो है अभी डेफिनेटिव एग्रीमेंट को जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 13 जनवरी 2021 को NHPC लिमिटेड जो कि फॉर्मली जिसको अभी फॉर्मरली नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको जिसने अभी डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर साइन किया है ताकि जो 120 मेगावाट रंगीत IV हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रंगीत रिवर जो कि सिक्किम में है उसके रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये डेफिनेटिव एग्रीमेंट को साइन किया है उन्होंने। और ये इससे रिलेटेड जो कि एग्रीमेंट जो है इस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो है अभी NHPC जो है वो अभी जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड JPCL से वो लोग अभी इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर भी करेंगे NHPC। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है CBIC ने जो है अभी फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिबरलाइज्ड MSME AEO पैकेज को जो है MSME सेक्टर्स को लाभ पहुंचाने के लिए बेनिफिट पहुंचाने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते उसके कारण जो है कुछ जो डिफिकल्टीज जो है उसको मतलब ढील देने के लिए उसको आसान बनाने के लिए अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs के लिए जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC ने जो है अभी अपना जो न्यू जो एक जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो है लिबरलाइज्ड MSME AEO पैकेज स्कीम उसको इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो स्कीम जो है वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोग्राम है जो कि enabling MSMEs to become authorized economic operations AEOS providing various benefits including faster customs clearance। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, जय हिंद।